बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदीब की बीवी ने उससे कहा, आप बहुत किताबें लिखते हैं, आज मेरे लिए भी कुछ लिखें, फिर मानोगी कि वाकई आप अदीब हैं। मेरा जादुई घर। मैं, मेरी बीवी और बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। वो अपने कपड़े मैले कुचैले उतारते हैं जो अगले ही दिन साफ सुथरे हो जाते हैं। वो अपने जूते स्कूल और ऑफिस से आते ही इधर उधर उतार देते हैं, फिर अगले दिन वो सुबह पॉलिश शुदा साफ जूते पहन कर जाते हैं। हर रोज रात को कूड़े वाली बास्केट कचरे से भरी होती है और अगले दिन सुबह सवेरे वो खाली हो जाती है। मेरे जादुई घर में बच्चे खेलते हुए गंद डालते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो साफ सुथरा हो जाता है और उनके खेलों का सामान अपने अपने बॉक्स में तरतीब से रख दिया जाता है। हर रोज मेरे जादुई घर में मेरे बच्चों और मेरी पसंद के मुख्तलिफ खाने बनते हैं। मेरे जादुई घर में हर रोज करीबन 100 बार मामा मामा कहा जाता है। मामा नाखून तराश कहाँ है, मामा मेरा होमवर्क मुकम्मल कराए, मामा भैया मुझे मार रहा है, मामा बाबा जानी आ गए, मामा आज मुझे स्कूल लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना, मामा आज बिरयानी बनाए, मामा आज मुझे च्यूटी नहीं मिल रही। वो हर रोज यही लाइनें बनाकर चलती हैं। मामा मुझे सैंडविच बनाकर दें, मामा मुझे वॉशरूम जाना है, मामा यहाँ मेरी बुक पड़ी थी अब नहीं है। रात सोने से पहले आखिरी लफ्ज मामा और सुबह उठते ही पहला लफ्ज मामा मेरी जादुई घर में सुनने को मिलता है। यकीनन कभी भी कोई इस जादू नुमा घर की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ होगा। हालांकि यह जादू नुमा घर हर किसी के पास है और ना ही कभी किसी ने इस घर के जादूगर का शुक्रिया अदा किया होगा। इन जादुई घरों का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर बीवी माँ है, बेटी है, जो अपने अपने घरों में ऐसे जादू करते हैं। अल्लाह सलामत रखे हर बीवी माँ को, जिनके सब्र और ना ख़त्म होने वाले कामों की वजह से हर घर में रौनक रहती है। डेडिकेटेड टू मदर, वाइफ्स एंड सिस्टर्स। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।